नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर की से रिलेटेड डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। जैसा कि आपको मैंने 8 अप्रैल वाले नोटिफिकेशन के अंदर उस नोटिस के अंदर ये बताया था कि भाई एसएससी यानी कि आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जनरल ड्यूटी जितने भी रहेंगे, जैसे कि आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि आपके एनसीबी के अंदर, साथ में जो आपके असम राइफल्स हैं, और साथ में आपके जो सीपो की पोस्ट थी एनसीबी के अंदर, और उसके अलावा सीएपीएफ्स और एसएसएफ के लिए जितने भी पोस्ट जो जनरल ड्यूटीज़ वाली थी, उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का 2022 वाला, 22 वाले ईयर का, जो आपके जनवरी मंथ और फरवरी के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, उसके लिए रिजल्ट हमारा आ चुका था। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी थी। सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। आपको पता होगा किस किस का सिलेक्शन हुआ है, किस किस का इस बार जो है पीएसटी टेस्ट, जिसको अभी पोस्टपोन करा गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका 15 अप्रैल से होने वाला था ये एसएससी जीडी का फिजिकल टेस्ट, यानी कि फिजिकल जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है, साथ में ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों ही टेस्ट को पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया गया, और आगे बढ़ा के इसकी डेट निश्चित करी गई 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल से अब जो हमारा ये फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग और जो आपके बाकी सारा चीज़ होती है इसके लिए, वो अब 24 अप्रैल से होगा। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमारा पीएचटी होने वाला था 15 अप्रैल से। साथ ही इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अलग अलग लिस्ट थे, हमने सबके बारे में डिस्कशन बात करी थी उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि कैसे आपको चेक करना है अपने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो जो सिलेक्ट हुए, जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो मतलब उनका नाम जिस उस लिस्ट में नहीं था, तो वो क्वालिफाइड नहीं हुए इस एग्ज़ाम के लिए। हालांकि आज आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने आपके जो आपके इसके अंदर जीडी के लिए फाइनल आंसर की है वो आ चुकी है। प्रोविजनल आंसर की हमारे मार्च के मंथ में आई थी, साथ ही हमारे अप्रैल के अंदर जो है अब बीच में हमारा रिजल्ट आया था, जिसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी। अब जो है फाइनल आंसर की आ चुकी है, जिसके लिए नोटिस आया है। साथ में आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहीं से कि आपको अपने आंसर की कैसे देखनी है। पहले तो आपको बता देता हूँ, ये एसएससी की वेबसाइट पर जब आप देखेंगे तो 17 अप्रैल का, यानी कि आज का ही नोटिस है, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ ये वीडियो बताई जा रही है। आपको देखेंगे जब यहाँ पे आप 17 अप्रैल में लिखा है अपलोडिंग ऑफ फाइनल आंसर की अलॉन्ग विथ क्वेश्चन पेपर, आप जब देखेंगे अपने आंसर की को मैच कर रहे होंगे, कैंडिडेट अपना लॉगिन डालेगा, यानी कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर भी जिसे हम बोलते हैं, वो डालेगा, साथ में अपना पासवर्ड डालेगा जो उसने क्रिएट किया था अपने अपने लॉगिन करते समय, जब अपने उसने अपना जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब, तो वो ये डिटेल्स डाल के चेक कर पाएगा। तो वहाँ पे उसको अपना क्वेश्चन पेपर दिखेगा। आपको पता होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, तो उसी का क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है। और साथ में आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपने जो आंसर जो ऑप्शन चूज करा था क्वेश्चन पेपर में अपने एग्जाम के दौरान, साथ में करेक्ट आंसर क्या है वो भी वहाँ पे दिखेगा। अब देखिए, पहले जो हमने बात करी थी वो प्रोविजनल आंसर की थी, बट ये वाली जो रहेगी ये फाइनल आंसर की रहेगी। फाइनल आंसर की मतलब क्या है कि इस आंसर की में अब कोई चेंज नहीं है। इस आंसर की के अंदर जिस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया होगा आंसर में, वही आंसर उसका फाइनल रहने वाला है। हालांकि शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट पहले आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, साथ में लिखा है एसएसएफ, और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स, और सीपोए इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो आपका हुआ था इस बार एग्जाम, उससे रिलेटेड बोला जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो इन्होंने 8 अप्रैल को जो है रिलीज़ करा था। हमने उसके बारे में बात कर ली थी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया, इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अपलोड द फाइल। अब देखिए, ये उन्होंने तय करा है, और फाइनली उन्होंने फाइनल आंसर की को क्वेश्चन पेपर के साथ वेबसाइट पर डाला है आज की डेट में, यानी कि आज ही वो डाला गया है। आप उसको आसानी से देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक और चीज बोली गई है, द कैंडिडेट मे टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द फाइनल आंसर की। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट 1 मंथ फ्रॉम, अब देखिए पूरा 1 मंथ, पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम 17 अप्रैल से लेके आप देखेंगे तो 8 मई तक का टाइम दिया गया। इसे 1 मंथ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्होंने रिजल्ट जो है वो फाइनली शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट जो है वो 8 अप्रैल को निकाली थी, तो वहीं से पता लग गया था कि किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, जो आपके पीएचडी के लिए। अब आपको बता देता हूँ, आप अगर चाहेंगे तो इसका साथ साथ प्रिंट आउट भी ले पाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर के साथ, और फाइनल आंसर की से मैच करते हुए उन आंसर्स का प्रिंट आउट ले पाएंगे आसानी से। कब तक ले पाएंगे, तो ये
8 मई तक ले पाएंगे लास्ट, अभी से लेके 8 मई तक। और बोला जा रहा है कैंडिडेट्स में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिव शीट्स एज द सेम विल नॉट बी। अब देखिए इस समय के बाद वो अवेलेबल नहीं रहेगा वेबसाइट पे, तो 8 मई से पहले पहले इसका प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। आपको फाइनल आंसर की के साथ अपने आंसर को मैच करते हुए उस क्वेश्चन पेपर का आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आप ये जो लिंक दिया हुआ है ब्लू लाइन के अंदर, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फाइनल आंसर की कांस्टेबल जीडी और ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, ये एक ब्लू लाइन का जो लिंक रहेगा आपको इसी पे जाना होगा, इसी पे क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही मेरे पास लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन आ गया, ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड है। तो यहाँ पे रोल नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी एंटर्ड हो गया है, क्योंकि मैंने पहले अपना जब आंसर की देखा था तो मैंने इस चीज़ को लॉगिन किया था। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर रहा था। अगर आपको नहीं याद है, आप अपने एडमिट कार्ड जिसको आप एग्ज़ाम देते समय लेके गए थे जनवरी के मंथ में, उसको आप यहाँ डालने वाले हैं, उसमें रोल नंबर रहा होगा, साथ में पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया होगा वो यहाँ रहा होगा। दोनों डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे आसानी से। मैं लॉगिन करूँगा, जैसे ही मेरे सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैंने लॉगिन करा, यहाँ पे क्या लिखा आएगा लॉगिन करते ही, यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बोले जा रही है, ये चीज़ आपको, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, नहीं तो ये जानकारियाँ हैं आपके लिए कि कैसे आपको आंसर की मैच करनी है, वो सारा कुछ बताया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, मतलब कि आंसर की मतलब क्या हो जाता है, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो वो भी उसके अंदर रहेगा, क्वेश्चंस भी साथ में रहेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, एक कैंडिडेट अपना ही देख पाएगा, दूसरे किसी का नहीं देख पाएगा, ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए आपको क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड करना है, आप इसी पे, इस पे क्लिक हेयर जहाँ पे लिखा है, इसको आप जब जैसे ही ये हेयर बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने आपने जो रोल नंबर डाल के जिस भी कैंडिडेट का डाला है उसकी डिटेल्स आ जाएंगे, उसके सारे आंसर की आपके सामने आ जाएंगे। अब मेरे पास एक कैंडिडेट की डिटेल्स है, उसके हिसाब से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं इस तरीके से लॉगिन हो जा रहा हूँ। अब देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं 30 यानी 3015012608, ये उसका रोल नंबर हो गया। कैंडिडेट नाम अगर देखेंगे तो राहत अब्बास नकवी, और वेन्यू आप देख सकते हैं IN डिजिटल जोन IDZ राम गंगा विहार फेज 2, ये वहाँ पे जो है वेन्यू रहा था, यहाँ पे इस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम जाके दिया था। साथ में आपको ये भी बता दूँ, ये 25 जनवरी को एग्ज़ाम दिया गया था इस कैंडिडेट के द्वारा, जो कि 1 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था। और किस चीज़ का एग्ज़ाम था वो तो हमें पता ही है। तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे चेक करने वाले हैं, आपको पता होगा अलग अलग सेक्शन थे। जो आपको पार्ट 1 का सेक्शन है उसमें आपको कैसे चेक करना है, सिंपल आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि करेक्ट और रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है चूज एन ऑप्शन, मतलब जिस ऑप्शन को इस कैंडिडेट ने चुना। अब जिसने चुन लिया तो इसका मतलब फाइनली उसने आंसर करा है उस चीज़ का। अब जिसने नहीं चुना इसका मतलब वो अनआंसर्ड है, मतलब वो क्वेश्चन छोड़ दिया गया है कैंडिडेट के द्वारा। साथ में यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन आईडी आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखी आ रही है, ये मत इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आईडी कौन सी है, ये क्वेश्चन आईडी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट ने चौथा ऑप्शन चुना था, और यहाँ पे चौथे पर ही टिक लगाए, ग्रीन कलर का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यही आंसर इस क्वेश्चन का सही है, यानी कि इस कैंडिडेट का ये क्वेश्चन सही है। सेम इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन में इस कैंडिडेट ने फोर्थ ऑप्शन चूज़ किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन चूज़ किया, और करेक्ट भी ऑप्शन फोर्थ ही है। सेम इसी तरीके से आपको थर्ड का दिखाऊं तो थर्ड में थर्ड ऑप्शन चूज करा गया कैंडिडेट के द्वारा, और थर्ड ही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 224 जो है इसका एक्चुअल आंसर है, मतलब उसकी वैल्यू ये है आंसर के अंदर। सेम इसी तरीके से आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर पाएंगे। अब मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे इस कैंडिडेट के आंसर सही है। आगे हम देखते हैं क्या कोई रॉन्ग आंसर है इस कैंडिडेट का, इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है नाइन्थ क्वेश्चन पार्ट ए की बात हो रही है। पार्ट ए में आप देखेंगे तो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया ही नहीं है, और मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया है। मतलब क्या है इसका, फाइनली ये आंसर जो है ना ही इसमें जीरो मार्क, इसमें बिल्कुल जीरो मार्क्स रहेगा, कोई नेगेटिव मार्क इसका नहीं होगा कैंडिडेट का। आप देखेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पर एक्चुअल आंसर इसका ये था, जो था हमारा 2.1, ये इसका सेकेंड ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर था। हालांकि कैंडिडेट ने इसका आंसर नहीं दिया है। सेम इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई रॉन्ग आंसर हुआ हो कैंडिडेट के द्वारा तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा साथ ही इसी के अंदर। अब देखिए 15 क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये एक
पासा यानी कि डाइस का क्वेश्चन है। डाइस के क्वेश्चन में आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चूज करा है कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन के अंदर, बट एक्चुअल आंसर जो सही है वो 3.6 है। अब देखिए ये फाइनल आंसर की है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आगे चल के कोई करेक्शन आए, क्योंकि इसी के अंदर जो भी आंसर दिया गया है वो फाइनल रहेगा। हालांकि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है नहीं, वो इस कैंडिडेट ने शॉर्ट लिस्टेड के अंदर इसका नाम रहा होगा, तो वहाँ से उस कैंडिडेट को पता लग गया होगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, मैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में हूँ या नहीं हूँ। सेम इसी तरीके से मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी के अंदर इस कैंडिडेट ने 19th क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट चूज करा है, यानी कि पहला ऑप्शन जिसका जिसका आंसर पिता है। असल आंसर इसका ताऊ या चाचा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए। तो इसमें इसका जो कैंडिडेट का मार्क्स है वो नहीं मिलेगा। और अगर इस एग्जाम के पैटर्न को आपने देखा होगा, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग दिखाई गई होगी तो उस हिसाब से मार्क्स इसमें कैंडिडेट के कट हुए होंगे। क्वेश्चन ये था कि एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए कॉमा बी की माता है, मतलब कि ए जो है वो बी की माता है। अगर ए माइनस बी बोला जा रहा है उसमें से, तो उसमें ए जो है वो बी का पिता है। और अगर ए क्रॉस बी बोला जा रहा है उसके अंदर ए जो है वो बी का भाई है। तो और ए और बी दोनों की बात करें तो इसके अंदर ए जो है वो बी की पुत्री है। तो यदि एन इंटू एल माइनस टी प्लस जी प्लस वी है तो एन का वी से क्या संबंध होगा। तो ये आपको इस रिलेशन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के समझना होगा। हालांकि इसमें एन और वी आपको नहीं बताए गए, आपको सोचना पड़ेगा भाई ये एन क्या है एल क्या है। तो सेम अगर देखें तो ए और बी भी यहाँ पे आपको बताए नहीं गए थे, सेम उसी तरीके से उनके कोई एक्चुअल में नहीं बताया गया था वो था क्या है इस हिसाब से। तो इसे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो ये थोड़े जो है आपको इस तरीके से देखने हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे जनरल नॉलेज पार्ट बी में। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन था उस पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 चुना गया था कैंडिडेट के द्वारा, और असली आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन था, यानी कि रानी रामपाल इसका सही करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं। ये फाइनल आंसर की से आपको चेक करके बता रहा हूँ मैं, इसी तरीके से आपको चेक करने होंगे। सेम पार्ट सी को देखेंगे जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सेक्शन था, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाऊं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सेक्शन है, इसके अंदर भी देखें तो ऑप्शन 4 चुना गया, असली आंसर ऑप्शन सेकंड है। और सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन 1 चुना गया और फर्स्ट आंसर इसका जो है 1 ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो वो भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखें तो इसका थर्ड ऑप्शन चुना है जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट के एक्चुअल में हमने देखा तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो करेक्ट निकल रहे हैं, और कहीं कहीं जो है इसके अंदर गलतियां भी हैं, मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ आंसर जो हैं वो कैंडिडेट के गलत भी हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ही 14 क्वेश्चन में कैंडिडेट ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है, और एक्चुअल आंसर जो है फर्स्ट रहेगा, यानी कि 7 इंटू 3/7 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सारे अपने ऑप्शन जो है चेक करने हैं। पार्ट डी हमारा इंग्लिश का है, और और पार्ट डी में हमारा हिंदी भी था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो आपने जिसने भी एग्जाम दिया होगा जिस भी कैंडिडेट ने, तो उसको इस तरीके से अपने फाइनल आंसर की को चेक करना है। तो यही पूरा प्रोसेस था। आपको कैसे चेक करना होगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपको अपना फाइनल आंसर की से अपने एसएससी जीडी के लिए अपने रिजल्ट को कैसे मैच करना है, अपने आंसर्स को कैसे मैच करना है, तो वो आपको पता लग जाएगा। ये फाइनल आंसर की है, और इसमें जो ऑप्शंस के करेक्ट आंसर दिए गए हैं वही करेक्ट रहेंगे, और इसके बाद का हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि इसके बाद कोई आंसर की अब नहीं आएगी, क्योंकि फाइनल आंसर की यही रहेगी। तो और पीएचडी का एग्ज़ाम जो है वो 24 अप्रैल से कहा जा रहा है। हो सकता है अभी कुछ इसमें चांसेस ज़्यादा है, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे और वीडियो में अगर कुछ अपडेट रहेगा तो इस वीडियो को कर रहे हैं एंड, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।